यूक्रेन में सेना भेजने पर भड़के पुतिन, सुरक्षा गारंटी पर गुस्से में है पुतिन। पुतिन ने नेटो देशों की सीमा पर उतारी है सेना। तो सुना आपने, जंग का जो मूल कारण था, इसकी जो मूल वजह थी, वही चीज फिर से हो रही है और यही वजह है कि रूस भड़का हुआ है। और देखिए, फिनलैंड बॉर्डर के पास रूसी सेना एक बड़ी सिक्योरिटी वॉल तैयार कर रही है। फिनलैंड बॉर्डर पर स्टील की छड़ों से दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार पर जगह जगह वॉच टावर बनाए जाएंगे, जहां से रूसी सैनिक नेटो फौज की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा इस दीवार पर सर्विलेंस कैमरे लगाए जाएंगे, जो रियल टाइम डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजते रहेंगे। सिक्योरिटी वॉल के पीछे रूसी फौज तैनात होगी। यहां नेटो विमानों और ड्रोन्स को ट्रेस करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगाए जाएंगे। आर्टिलरी और टैंकों की भी तैनाती यहां पर की जाएगी। तो बड़ी तैयारी रूस की तरफ से बॉर्डर पर की जा रही है। संजय भारद्वाज सर, सवाल यह है कि यह तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। शांति शांति करते करते अब तो क्रांति की तैयारी चल रही। बिल्कुल रवि, आपने एक बात जो शुरुआत आपने पिछले कुछ समय पहले बोली कि मैं कहता हूँ ये इल्यूजन था, अब रियलिटी है। और ये सबसे बड़ी जो चूक हुई है, खासकर जो अमेरिका और ट्रंप के संदर्भ में मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जो चूक हुई है वो इस युद्ध को यूक्रेन रशिया युद्ध समझ बैठे, जो कि कभी भी पुतिन इसको रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं समझते थे। वो रशिया और यूरोप का युद्ध समझते थे। और यूरोपियन कंट्रीज इस बात को एहसास कर रहे थे कि अगर कल पुतिन यूक्रेन पर अगर विक्ट्री करते हैं तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो जो बाल्टिक देश है, बाकी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें आप फिनलैंड की बात कर रहे हैं, आप जॉर्जिया की बात कर रहे हैं, ये जितने भी कंट्री इनके इन्फ्लुएंस में, देखिए स्टालिन कहाँ से थे, वो जॉर्जिया से थे। तो वो कोशिश ये करेगा पुतिन की जो पूरा जो क्षेत्र है उस पर अपने आप को मजबूत किया जाए। अब ये आमने सामने हो चुका है और इस बात को ट्रंप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैंने सोचा था 24 घंटे में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये लड़ाई जो है वो ऐतिहासिक लड़ाई है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। ये आप बहुत पहले से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से देखते हुए अभी तक ये ऐतिहासिक लड़ाई है। और आप बात मान के चलिए कि जब तक फतेह नहीं करेंगे पुतिन पूरे यूक्रेन पे और अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे, वो नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, वो मिलिट्री पावर है। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो 26 देश हैं, वो 26 देश कितना सस्टेन कर पाएंगे अपने कलेक्टिवली, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कंट्री के हालात अलग है, हर कंट्री की डिफेंस सिस्टम अलग है। एक बार फिर से वो बॉटम लाइन दोहरा दी है कि यूक्रेन के अंदर नेटो के किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यही फिर से करने की कोशिश की जा रही है। जो सेना भेजने का फैसला लिया गया है, ऐसे में ये युद्ध रुकने की बजाय भड़कने के ज्यादा इसके आसार है।